नमस्कार साथियों, ई मित्र वाला अजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो कि श्रमिकों के लिए हितकारी है, श्रमिकों के लिए कल्याणकारी है। यह योजना जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं। पहली है, निर्मंडल के अंतर्गत हितकारी के रूप में पंजीकरण निर्माण श्रमिक होना जरूरी है। दूसरा है, हितकारी के पुत्र पुत्री पत्नी की ही शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे। हितकारी की अधिकतम 2 संतान अथवा 1 संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परंतु यदि पत्नी पत्नी दोनों पंजीकृत हैं तो दोनों को अधिकतम 2 बच्चों की छात्रवृत्ति की पात्रता प्राप्त होगी। परंतु विद्यार्थी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी। कक्षा 6 से लेकर के स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, निजी स्कूल नियमित रूप से अध्ययनरत हों, उनको छात्रवृत्ति के लिए पात्रता प्राप्त होगी। राज्य सरकार में संचालित सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी ITI एवं पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नियमित रूप से छात्रवृत्ति की पात्रता प्राप्त होगी। मेधावी छात्र छात्रा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से कक्षा 12वीं तक की परीक्षा 100% अंक या उसके समक्ष ग्रेड उत्तीर्ण हो, डिप्लोमा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित 60% या उससे अधिक या समक्ष ग्रेड प्राप्त की हो या उत्तीर्ण हो, इनको भी नगद पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होगी। हितकारी की पत्नी को छात्रवृत्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो अथवा शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत हो। किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात देय होगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खुलने पर छात्र छात्रा द्वारा आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता प्राप्त होगी, परंतु कक्षा 12वीं, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में आगामी कक्षा में प्रवेश लेना जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत बताया गया है अगर आपने 12वीं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है या प्रोफेशनल कोर्स किया है तो इसके बाद ज़रूरी नहीं है आपने आगे पढ़ाई की हो तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अंतर्गत जो कक्षा का आप छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हो, जिस क्लास के आप छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हो, उसके पास होने पर ही आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उसके बाद ही आप छात्रवृत्ति प्राप्त कर पाएंगे। इसके अंतर्गत अगर पत्नी को छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसकी उम्र सीमा दी गई है। इसके अंतर्गत 35 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको कक्षा 6 से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन सभी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और इसके अंतर्गत अगर पति पत्नी दोनों पंजीकृत हैं तो उसके 2 बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त मिल सकती है। इस योजना का फॉर्म सभी राजस्थान के पंजीकृत हितकारी ज़रूर से ज़रूर भरवाएं अपने नज़दीकी मित्र केंद्र पर जाकर के और छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करें। आगे अगली वीडियो में बताया जाएगा कि किस किस को कक्षा में कितनी कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।